ओम नमः शिवाय। आज हम चैनल्ड मैसेज यूनिवर्स से गेन करेंगे। शिव जी की एनर्जी हमारे साथ कनेक्टेड है। माँ दुर्गे की बाल रूप में, एक कन्या रूप में एनर्जी कनेक्टेड हुई है। कामधेनु गाय की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। विल स्टार्ट विथ प्रेयर। I invoke the Supreme God. I invoke my Guru Baba, Reiki Master, Reiki Angels, Reiki Guide, Ascendance Masters, Archangels, Guru Mandala, Buddha, Bodhisattva, our guardian angel and spirit guide. Thank you, thank you, thank you, thank you for your divine light, divine protection, divine wisdom. In full faith and gratitude. So be it, so it is. So be it, so it is. So be it, so it is. Now let's do the grounding. Focus on your root chakra, tip of your spine. अपने रूट चक्र में फोकस करेंगे। के स्पाइन के टिप में फोकस करेंगे और इमेजिन करेंगे कि आपके रूट चक्र में जड़ें निकल रही हैं, रूट्स आ रहे हैं, वो स्लोली ग्रो कर रहे हैं, धीरे धीरे धरती पे, मदर अर्थ पे जा रहे हैं। It pushing through the soil और धरती के कोर पे जाके अपनी जड़ें फैला रहे हैं। आज जो भी एंजाइटी है, इनसिक्योरिटी है, मेंटल ट्रॉमा है, फिजिकल टायर्डनेस है, सारा धरती माता एब्जॉर्व कर रही है। तो अपने माइंड को रिलैक्स रखें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। कुछ लोगों का चेस्ट थोड़ा हैवी है, सो रिलीज एनी पेन, एनी ट्रॉमा। कुछ लोगों का किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ है या वो आर्ग्यूमेंट में पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो अंदर दबा के रखे हैं। तो प्लीज रिलीज इट, क्योंकि ये आपको सर्व नहीं करता, आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है। तो प्लीज रिलीज दैट, फॉरगिव करके आगे बढ़े हैं। यहाँ पे गुरु नानक देव जी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और एक छोटी सी एंजल वो भी कनेक्टेड है यहाँ पे। कुछ लोग फील कर पाएंगे वो एंजल को, उसके छोटे छोटे विंग्स हैं, वो बेबी एंजल के रूप में है। So let's bless our house, bless our home. हर सांस के साथ अपना अपनी बॉडी को आप ढीला करते रहेंगे।
हर सांस के साथ आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी लाइट हो गई है। जो भी तनाव या चिंता है उसे भूल जाएं। उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालें। अपने हार्ट चक्र में फोकस करेंगे। आपके सोल से, जो आपके हार्ट चक्र के पास में है, उससे बहुत पावरफुल गोल्डन लाइट निकल रही है। ये लाइट आपको अनकंडीशनल लव, काइंडनेस आपकी बॉडी में है, जो आपने डिस्कवर नहीं किया है। अब अपने इमेजिन करेंगे कि आप अपने घर के डोर के बाहर खड़े हैं। अपने घर का डोर इमेजिन करें, फ्रंट डोर। फ्रंट डोर में उसी गोल्डन लाइट से ओम ड्रॉ करें, या आपको जो भी सिंबल पावरफुल लगता है वो सिंबल्स ड्रॉ करें। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप ओम ड्रॉ करें। जैसे ही ओम ड्रॉ करेंगे, आपका फ्रंट डोर गोल्डन लाइट से चमकने लगेगा। ये बेल की धुन से अगर आपके मुख्य दरवाजे पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर हो रही है। अब आप इमेजिन करेंगे, जैसे जैसे आप अपने घर के अंदर जा रहे हैं, हर तरफ एक सूर्य का प्रकाश, एक गोल्डन लाइट आपके घर पे जा रहा है। आप अगर फीमेल हैं तो आप एक लक्ष्मी के रूप में घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। अगर आप एक मेल हैं तो आप कुबेर जी की तरह उस घर में एंटर हो रहे हैं। और जो आपके हार्ट चक्र से जो एनर्जी निकल रही है वो आपके घर को ब्लेस कर रही है। सो घर के अंदर जाएं। अगर आपके घर में पहला लिविंग एरिया आता है, उस घर के ईच कोने में घूमें। उसी पावरफुल सिंबल्स को ड्रॉ करें ईच कोने में। जैसे ही आप ओम ड्रॉ करेंगे, उसको 3 बार पोक करेंगे, यानी ओम लिखते हुए उसमें ओम 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 अपने हाथ से उसको पुश करेंगे। इमेजिन करेंगे कि आप ओम ड्रॉ करके अपने हाथ से उसको 3 बार पुश करेंगे, जिससे कि उसकी एनर्जी उस जगह पे 1 महीने तक रहे। हर कोने को देखेंगे और उसमें ओम ड्रॉ करेंगे। अगर आपके लिविंग एरिया में काउच है या सोफा है, उस पे कोई पावरफुल सिंबल्स या ओम ड्रॉ करेंगे। आपके पास टीवी है, उस पे ओम ड्रॉ करेंगे। धीरे से आप बच्चों के बेडरूम में जाएं। उनके बेडरूम के हर एक कोने में
कोई भी पावरफुल सिंबल्स ड्रॉ करके आप उसको पुश करेंगे उस वॉल पे। ओम। 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 और इमेजिन करेंगे कि वो रूम बहुत ब्राइट हो गया है पहले से। वहां पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। ओम। 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 अब आप अपने बेडरूम पे जाएंगे। उसके हर वॉल पे ओम ड्रॉ करेंगे। अपने बेड पे ओम ड्रॉ करेंगे। अब आप अपने किचन पे आएंगे। किचन के चूल्हे पे आप ओम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मास्टर्स मुझे गाइड कर रहे हैं कि घर का किचन सोने से पहले बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। सोने से पहले आप उस घर के किचन पे हल्दी, कुमकुम और चावल का टीका लगा के वहां पे कैंडल भी जला सकते हैं, जिससे आपके घर पे धन की या अनाज की कभी कमी ना हो। अन्नपूर्णा देवी सदैव आपके घर पे रहे। उसके हर कोने पे ओम ड्रॉ करें। सिंक है, वहां पे भी ओम ड्रॉ करें। जिसमें आप चावल रखते हैं उसको इमेजिन करें, उसमें भी ओम। आप इमेजिन करें कि हर एक चावल के दाने में ओम लिखा हुआ है। हर एक दाल के दाने में ओम लिखा हुआ है। आटे में बड़ा सा ओम ड्रॉ करें फ्लोर पे, व्हीट फ्लोर जो भी आपके घर पे है। आपके फ्रिज पे ओम ड्रॉ करें। मास्टर्स ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पर कि घर की स्त्री जब खाना बनाती है तो उसके अंदर एक शांति के साथ वो खाना बनाए। जो हम जैसे जॉब पे जाते ही वापस हड़बड़ी के साथ खाना बनाते हैं, तो कुकिंग करने से पहले उस चूल्हे को साफ करें। उसको प्रणाम करके उसमें खाना बनाएं और कोई भी मंत्र आसपास चलाएं। एक अच्छे मन के साथ भोजन बनाएं, कोई चिंता के साथ ना करें, क्योंकि उसका आपका चिंतन, आपका जो भी तनाव है उस खाने में आएगा। तो खाना हमेशा प्रसाद के रूप में ही बनाएं। अब वहां से हम वापस आते हैं, अपने वॉशरूम में जाएं। वहां के हर कोने में ओम ड्रॉ करें। जितने भी घर के वॉशरूम हैं वहां पे ओम ड्रॉ करें। घर के अगर आपके घर पे बालकनी है तो उस पे बाहर पे ओम ड्रॉ करें, या कोई भी पावरफुल सिंबल्स ड्रॉ करें।
अपने घर के मुख्य द्वार से अगर आप बाहर देखेंगे तो आपको चारों तरफ दीवार नजर आएगा। उस पे कोई भी पावरफुल सिंबल्स बनाए, स्वास्तिक या ओम बनाए। या आप किसी भी रिलीजियस से हो, आप अपना कोई भी पावरफुल सिंबल्स बनाएं। घर के छत पे जाएं, ऊपर से एक बड़ा सा ओम या स्वास्तिक या कोई भी सिंबल्स ड्रॉ करें। और हनुमान जी को गदा और ध्वज के साथ वहां पे आह्वान करें उनको, और उनको बिठाएं। वहां पे देखें आपके घर के छत पे हनुमान जी एक हाथ में गदा लिए हुए, दूसरे हाथ में झंडे के साथ वो बैठे हैं, आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। किसी तरह की एविल आई या नकारात्मक ऊर्जा उस घर पे नहीं पहुंच सकती। अब धीरे से नीचे आए, अपने घर पे आए, अपने बच्चों को अपने सामने देखें और उनकी बॉडी पे पावरफुल ओम, स्वास्तिक या जो भी सिंबल्स है उससे उनको ब्लेसिंग्स दें। अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर की बॉडी को इमेजिन करें और उनके में ओम या स्वास्तिक बनाएं। अब अपने आप को इमेजिन करें, अपने आसपास अपनी बॉडी में ओम का सिंबल्स बनाएं। आपके पास अगर पेट है तो उसमें भी चारों दिशाओं में ओम या स्वास्तिक बनाएं। बेटर है कि ओम बनाएं। नाउ योर हाउस इज फुली प्रोटेक्टेड। Now your house is protected by divine energy. Now we are channeling all the messages which we are going to receive. डिवाइन की तरफ से जो भी मैसेजेस आएंगे हम उसको रिसीव करेंगे। यहाँ पे ये गाइडेंस आ रहा है कि आपका टाइम बहुत कम है। आपका धरती पे टाइम जो भी है हम उसको आर्ग्यूमेंट या झगड़ों के साथ अपना समय व्यतीत ना करें। जो भी आज आपके घर में आर्ग्यूमेंट हुआ है उसकी डलनेस आपके बच्चों पे भी आती है। उसका इफेक्ट आपके जीवन में उन बच्चों के सेल्स तक में जाती है। और जिस छोटी सी चीज के लिए आज आपके घर में जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट आपके पार्टनर, आपके स्पाउस के बॉडी के जो बोन्स होते हैं उसके जॉइंट में जा चुका है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको बहुत माइंडफुल होके एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके बात करनी है। अगर आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो ऑलवेज प्रिफर घर आते ही आपको अपनी क्लींजिंग करनी जरूरी है। यहाँ पे कोई ओवरसीज जाने वाला है, अपने घर जाने वाला है, उसके लिए गाइडेंस आ रहा है कि जैसे ही आप अपनी सिटी पे उतरें
तो आप उस ग्राम देवता को प्रणाम करें। ग्राम देवता यानी उस जगह की रक्षा करने के लिए हर एक देवता होता है। तो उस ग्राम देवता को प्रणाम करते हुए इनकी परमिशन लेके ही अपने घर पे, अपने सिटी में जाएं। अपने घर में अपने पेरेंट्स या इन लॉज के साथ आर्ग्यूमेंट से बचें, क्योंकि आपके द्वारा, आपके टंग के द्वारा कोई भी चीज निकलेगी वो वापस नहीं आ सकती। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप में से किसी का कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपको फोर्सफुली ड्रिंक करने के लिए कहता है या कहती है, तो प्लीज माइंडफुल रहें, क्योंकि कली की एनर्जी बहुत हाई है अभी। कलयुग में कली हम सबको फोर्स कर रहा है निगेटिविटी की ओर जाने के लिए। कली कैन बी योर फ्रेंड। कली की एनर्जी किसी के में भी आ सकती है, तो आपको उकसाया जाएगा। लॉटरी की टिकट लो, आपको उकसाया जाएगा ड्रिंक करो। आपको उकसाया जाएगा कि ऐसे सिचुएशन में आओ कि आपको स्मोक करने में यू विल फील गुड। आपको उकसाया जाएगा कि अपोजिट आपकी वाइफ के अलावा, आपके हस्बैंड के अलावा आपका किसी के साथ अट्रैक्शन होगा। तो ये सब कली के द्वारा रचाया गया सिस्टम है। इसको ध्यान रखें। कली नहीं चाहता कि आपके जीवन में शांति हो और आपका जीवन स्मूथ रहे। और इसी कली के वध के लिए कल्कि जी का अवतार होगा। दान करना सीखें। यहाँ पे साईं बाबा की एनर्जी आई है और साईं बाबा की एनर्जी हमें कह रही है कि आपको दान करने के समय कोई ढिंढोरा नहीं पीटना है। आपका दान बहुत ही गुप्त होना चाहिए। और जब तुम, साईं बाबा कह रहे हैं, जब तुम ये दान करोगे तो मैं तुमको दुगना दूंगा। कुछ लोगों की जगह, स्पेस चेंज होगी बहुत जल्दी। कुछ लोगों के स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी हो रहे हैं। एक अवेकन स्टेज में आ रहा है, इसलिए आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग अभी बहुत कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ को लेके। तो वो मोस्टली आपके जीवन में एक अवेकन सिचुएशन आ रही है। अलाइनमेंट आपकी बॉडी का हो रहा है। और जब आप इस अलाइनमेंट की तरफ आप जाते हो तो आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। हम में से बहुत सारे लोग 5D को, न्यू अर्थ में जो 5D है उसको क्रॉस कर चुके हैं, 6D की ओर जा रहे हैं। और मुझे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है, चाहे मेरी सिचुएशन जो भी चेंज हो। जिस तरीके से अभी मेरी जॉब चेंज हुई है, मेरा 5 to 9 टाइमिंग है। मुझे डिवाइन फोर्स कर रहा है कि मुझे ये मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। चाहे कोई भी सिचुएशन आए, मुझे आप सबके साथ ये मेडिटेशन करते रहना है। मुझे आप सबको पुश करना है उस स्पिरिचुअलिटी की ओर। मुझे यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर मैं फीवर में भी हूं तो मुझे उस दिन मेडिटेशन कराना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइन आर ब्लेसिंग अस। हमें सीधे
ज्ञानगंज में ले जाया जा रहा है। ज्ञानगंज वो जगह है, अगर आपको नहीं पता है तो ज्ञानगंज एक अननोन प्लेस है जहाँ पे सभी सप्तऋषि, हनुमान जी और सारे देवी देवता रहते हैं। और वो हमारे कल्याण के लिए वहां पे एक यज्ञ हो रहा है। हम सब उस सर्कल पे बैठ रहे हैं, सारे लोग एक सर्कल में बैठ रहे हैं। हमारे सामने ईसा मसीह जी की एनर्जी है, हमारे सामने महाअवतार बाबा जी हैं, हमारे पास दुर्गे जी की एनर्जी है, शिव जी की एनर्जी है, गुरु नानक देव जी की एनर्जी है, विवेकानंद जी की एनर्जी है वहां पे। हमारे पास राम कृष्ण परमहंस जी की एनर्जी है। हम उसी जगह पे एक गोले में बैठते जा रहे हैं, उस यज्ञ कुंड के पीछे हम सारे बैठे हैं। अब अपनी बॉडी सब स्ट्रेट रखेंगे। आपकी बॉडी की साइकिक सर्जरी होने वाली है। अपने अपने राइट कान की ओर फोकस करेंगे। आपके राइट कान के पास में कुछ लोगों ने पास्ट लाइफ से कुछ एनर्जीज लेके आए हैं, उसकी क्लींजिंग हो रही है। वहां पे कुछ तार से कुछ बांधा जा रहा है, तो अपनी बॉडी को कोई मूव ना करें। आपकी बॉडी को क्लींस किया जा रहा है यहाँ पे। अपना स्पाइन स्ट्रेट रखें, हिले ना आप। कुछ लोगों को फील होगा कि आपके सर पे किसी का हाथ है, ये साईं बाबा जी की एनर्जी है वहां पे। आपके थर्ड आई चक्रा को थंब से प्रेस किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके अवेकन के लिए ये किया जा रहा है। कुछ लोगों को बिल्कुल फील होगा कि कोई आपको थंब से, तो ये साईं बाबा की उंगली का, साईं बाबा के थंब का प्रेशर आपके आईज के पास, दोनों आईब्रो के बीच बीच में आपको मिलेगा। आपके दोनों शोल्डर्स पे क्लींजिंग हो रही है। आप बहुत ज्यादा जीवन का भार, आपके फाइनेंस का भार, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, उसी चीजों में आप फंसे रहते हैं, उसको क्लींस किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का राइट शोल्डर थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि पिता के साथ आपका संबंध कैसा है उस पर डिपेंड करता है। तो वो क्लींजिंग हो रही है। यहाँ पे काली माता जी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अपने स्पाइन के, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे पे फोकस करेंगे। वहां पे एक क्वाइन इतना बड़ा, एक गोल्डन सा कुछ एनर्जी वहां पे फिट किया जा रहा है। हमारा स्पाइन ना बहुत सारा पिछले जन्म का एनर्जी लेके आता है, तो वो वहां पे कुछ एनर्जी ऐड किया जा रहा है। अपनी बॉडी को स्टेबल रखेंगे। हमारे ना सर पे एक दूध जैसे, दूध ही है ये शायद, उससे हमारी क्लींजिंग हो रही है, हमारे सोल की क्लींजिंग हो रही है। और हमारी बॉडी में जहां जहां पे जख्म है,
एक ट्रॉमा जो हमने स्टोर किया है वो क्लींस हुआ है। वहां पे एक लेप जैसा लगाया जा रहा है। तो ये आपकी साइकिक सर्जरी हो रही है आपकी बॉडी में। बहुत सारे लोगों का हार्ट बहुत हैवी है, तो वहां पे एक लेप लगाया जा रहा है। कान के पीछे कई बार आप कोई अपना ट्रॉमा ना नजरअंदाज कर देते हैं। कोई भी ट्रॉमा आपका हुआ है, आप हील नहीं हुए हो, तो वो कान के पीछे उसकी एनर्जी है। उसको क्लींस किया जा रहा है, वहां पे लेप लगाया जा रहा है। आपके थर्ड आई चक्रा पे लेप लगाया जा रहा है। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आपके हाथों में बहुत सारे चक्रास की एनर्जी है, वो उसको एक्टिवेट किया जा रहा है। तो आपको थोड़ा सा हाथों में ना उंगलियों के फिंगर टिप्स में सेंसेशन फील हो सकता है, जैसे कुछ चीज कोई घूम रहा है। तो वो सारे चक्रास की एनर्जी है। आपके पैरों पे फोकस करेंगे, पैरों के भी उसमें सारे चक्रास को बैलेंस किया जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सबकी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। धीरे धीरे हम वापस आएंगे और सभी जितनी भी एनर्जीज हमको हेल्प कर रही थी साइकिक सर्जरी के लिए, उनको ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। आप सब यहाँ पे लाइट वर्कर हो। आप सब आज जैसे मैं काम कर रही हूँ, कुछ सालों बाद आपका भी यही ड्यूटी होगा। लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम आप करोगे। अगर आपको कोई इंट्यूशन आता है किसी के लिए, तो प्लीज झिझके ना, प्लीज बोल दें। डोंट हेजिटेट टू टेल कि आप क्या फील कर रहे हो, बिकॉज यू गाइज आर चूजन वन। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप अपने समाज को, आप अपने आने वाले समाज के लिए आपको काम करना है। तो आप उस ड्यूटी के साथ आए हो यहाँ पे। लोगों को मार्गदर्शन देना है, उनको एक लाइट दिखानी है। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के साथ साथ हम सब के अंदर एक अहंकार भी आ सकता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। जब आपका थर्ड आई ओपन होता है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक घमंड, एक अहंकार आता है। उसका हमें बहुत ध्यान रखना है। अभी बहुत पानी पीना है 2-3 दिन तक, जिससे कि जो आपकी हीलिंग हुई है वो आपकी बॉडी में एडजस्ट हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Focus on your breathing. Now we are finishing with the Shanti mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukh Bhag Bhavet. Om शांति, शांति, शांति। हरि ओम तत्सत। Now gently rub to your both hand and place it to your eyes and entire body.
Focus on your third eye chakra. 5. Focus on your heart chakra. 4. Focus on your solar plexus chakra. 3. Focus on your sacral chakra, navel के नीचे. 2. Focus on your root chakra. आपके स्पाइन के टिप में फोकस करेंगे. 1. 0. अगर किसी को अभी भी मेडिटेशन के साथ आइज क्लोज करके रहना है, आप रह सकते हैं. और फोर्स नहीं करेंगे आंखें खोलने के लिए, धीरे धीरे आंखें खोलेंगे. व्हेन यू आर रेडी यू कैन टॉक. किसी को कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ यू कैन शेयर हियर नाउ. थैंक यू अंजू। थैंक यू. कुछ महसूस हुआ किसी को?